हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर हमारा कवर किया था सिंपल सी प्रोग्राम को लेके। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हम देखेंगे कि ये टॉपिक में क्या देखेंगे, हम ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिक हमने जब टोकन्स किए थे तो उसमें देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। आज हम इनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स इन सी आर स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस डेटा आइटम ऑन विच दे आर अप्लाइड अपॉन। यानी कि स्पेशल सिंबल्स है जिसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब डायरेक्टली हम एग्जांपल से समझते हैं कि ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है 5+4। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेंड कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर ये 5 और 4 टू डिजिट है, और ये किससे कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे, प्लस। यानी कि ये एडिशन, एडिशन यहाँ पर क्या है, एडिशन एक ऑपरेटर है यहाँ पर। 5 और 4 क्या है, ये ऑपरेंड है, यानी कि ये एडिशन इन दो ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है। तो इसे हम क्या, किस वे में एक्सप्लेन करेंगे? 5 और 4 क्या है, यहाँ पर हमारे ऑपरेंड है, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस हमारा यहाँ पर ऑपरेटर है। किस टाइप का ऑपरेटर है? ये एक अर्थमेटिक टाइप का ऑपरेटर है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेंड, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 और 4 यूज किया। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर में क्या बताता है? जिसमें ओनली सिंगल ऑपरेंड होएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखो, 5+4, यानी कि 5 और 4 यहाँ पर दो ऑपरेंड है। दैट मीन्स कि ये यूनेरी टाइप का नहीं है। तो यूनेरी टाइप में किस टाइप के ऑपरेंड्स आते हैं? जहां पर सिंगल ऑपरेंड हो, लाइक दिस 5 ओनली, 4 ओनली, 3 ओनली। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है? यूनेरी के अंडर आता है। जैसे कि नॉर्मल आई वेरिएबल हो गया, जे वेरिएबल हो गया, सिंगल सिंगल। जस्ट लाइक कि एग्जांपल इसके हो गए, यूनेरी माइनस हो गया, यूनेरी प्लस हो गया। जैसे कि मैं सिंपल स्टेटमेंट ये लिख दूं, -i -j। अब इंक्रीमेंट लिख देती हूँ, ++i ++j। तो ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो ये किसका काम कर रही है यहाँ पर? ये यूनेरी ऑपरेटर का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो टू ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं। अब टू ऑपरेंड का एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, 5+4। यानी कि यहाँ पर टू ऑपरेंड मस्ट होते हैं। एक ये ऑपरेंड हो गया, एक ये ऑपरेंड हो गया, जिसको हम एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से एडिशन कर रहे हैं इसका। तो यानी कि यहाँ पर दो ऑपरेंड हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एंड फर्दर मोर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्नरी, जो कि 3 ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पर आता है टर्नरी, 3 ऑपरेंड पे कौन से अप्लाई होते हैं। अब आप यहाँ पर इसका एक ही एग्जांपल है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसपे हम पहले एक कंडीशन डालते हैं, फिर वो कंडीशन चेक होएगी। अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, इस कंडीशन के ऊपर हम चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होएगा। तो यहाँ पर ये होता है, किसका एग्जाम्पल है? ये टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम अब टाइप्स देखते हैं ऑपरेटर के, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट 8 टाइप्स अवेलेबल है ऑपरेटर की। इसमें फर्स्ट आता है अर्थमेटिक, देन रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से यहाँ पर ऑपरेटर्स आते हैं वो अभी हम देखते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। एज्यूम हम क्या करके चल रहे हैं, ए होल्ड कर रहा है 10 वैल्यू, एंड बी वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है 20 वैल्यू। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है। ये 5 टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है। एडिशन क्या करता है? ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन माइनस करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये डिवाइड करता है, और ये मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर 0 है या नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ए प्लस बी करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। ए प्लस बी किया तो आंसर आया 30। ए माइनस बी करेंगे, 10 - 20 करेंगे तो -10 आंसर है। ए इंटू बी करेंगे तो 200 आया। बी डिवाइड बाई ए करेंगे तो आंसर हमारा 2 आया, और ए डिवाइड बाई बी करेंगे तो हमारा कुछ भी पॉइंट्स में आंसर आएगा, अगर हमने कोई फ्लोट वैल्यू ली हुई है तो। वैसे ही बी क्या है, 20 मोड 10 करेंगे तो ये
टोटल डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। दैट मीन्स कि 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होता है। हम सेम एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पर ए क्या होल्ड कर रहा है, ए होल्ड कर रहा है वैल्यू 10 एंड बी होल्ड कर रहा है वैल्यू 20। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये है इक्वल्स टू, ये है नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये टोटल 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर होते हैं। अब हमें एक चीज और ध्यान रखने की, मेन चीज यहाँ पर क्या है, ये है कि अगर आपको यहाँ पर इस टाइप का कोई साइन मिले तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए होता है। और अगर आपको सिंगल इक्वल्स का साइन मिले तो ये किस लिए होता है, फॉर असाइनिंग सम वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर डबल इक्वल्स का साइन है वो कंपैरिजन के लिए, सिंगल इक्वल्स है दैट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, a इक्वल्स टू बी करूंगी, वैल्यू ऑफ a क्या है 10, वैल्यू ऑफ b क्या है 20। ए इफ a इक्वल्स टू b, इज a इक्वल्स टू b इज ट्रू और नॉट, नो। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, दैट मीन्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नॉट ट्रू आ गया। a इज नॉट इक्वल्स टू b, यस ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। a इज ग्रेटर देन b, नो, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, यानी कि a छोटा है b से, तो ये फॉल्स हो गया। a इज लेस देन b, यस दिस इज ट्रू। a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, यस, नो, इट इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ये इक्वल्स टू का साइन, यानी कि सपोज कभी कभी हमें सेम वैल्यू लेनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर चेक करते हैं, इक्वल वाली वैल्यू को चेक करते हैं। a इज लेस देन इक्वल्स टू b, यस कंडीशन इज ट्रू। तो ये है हमारा यहाँ पर रिलेशनल का कॉन्सेप्ट, जो कि हम फंक्शंस में एंड कंपैरिजंस में यूज करेंगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मेनली कौन कौन से ऑपरेटर है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या वैल्यू ली हुई है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को लिया हुआ है 1 एंड b की वैल्यू को लिया हुआ है 20। यहाँ पर अभी हमारे पास ये दो वेरिएबल है, सपोज मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है a एंड b। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, या तो दोनों ही नहीं होंगे, या एक नहीं होएगा दूसरा होएगा, या पहले वाला होगा दूसरा नहीं होगा, या दोनों ही होंगे। तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं लॉजिकल एंड क्या करता है। लॉजिकल एंड नॉर्मली मल्टीप्लाई का काम करता है, लॉजिकल और क्या काम करता है, ये वाला सिंबल आपको एंटर के ऊपर मिलेगा कीबोर्ड में। ठीक है, लॉजिकल और क्या करता है, ये प्लस का काम करता है। और ये क्या है, लॉजिकल नोट, ये क्या है, अगर आपकी वैल्यू 0 है तो उसे 1 कर देगा, और अगर आपकी वैल्यू 1 है तो उसे 0 कर देगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे काम करता है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि लॉजिकल एंड की चेक करते हैं। एंड के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, डबल एम्परसेंड का साइन हम यहाँ पर यूज करेंगे। लॉजिकल में बिटवाइज में हम सिंगल ही यूज करते हैं, ये लॉजिकल में हम डबल यूज करते हैं। तो अब हम इन दोनों का, एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू 0 0, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, 1 इंटू 1 1। तो एंड हमारा आंसर क्या दे रहा है हमें, एंड से हमारा हमें, सॉरी, एंड से हमारा हमें ये वाला आउटपुट मिल रहा है। अब हम बात करते हैं और की। ठीक है, तो और से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 0 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1। कुछ भी अगर एक भी 1 आ गया तो हम प्लस करें, क्योंकि ये प्लस में हमेशा हम एडिशन करते हैं, तो 0 के साथ कुछ भी प्लस करो तो जो वैल्यू होती है वही हमारा आंसर आता है। ठीक है, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 अब 2 होता है, बट ये 1 आएगा कि बाइनरी फॉर्म ओनली 0 एंड 1 को ही कंसीडर करता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए ये टेबल बनेगी, एंड के लिए ये टेबल बनेगी, और के लिए ये टेबल बनेगी। तो ये कंपैरिजन यहाँ पर ऐसे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, असाइनमेंट ऑपरेटर अगर वैल्यू कुछ भी असाइन करनी होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, इसके थ्रू हम वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि i इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या है, हम वैल्यू इसके थ्रू असाइन करें, i के अंदर हमने 10 को इनिशियलाइज किया है, वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो इक्वल्स टू नॉर्मल आप वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हो। अब जैसे कि मैं नॉर्मली कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ, जस्ट लाइक कि इसमें हम लेते हैं ये प्लस माइनस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट लिखा i इज इक्वल्स टू आई प्लस 5। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकती हूँ, i प्लस इक्वल्स टू 5। तो ये वाली स्टेटमेंट सेम एज इट इज ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
आई प्लस इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 5। ऐसे ही मुझे आई माइनस के लिए करना हो, आई इक्वल्स टू आई माइनस 10, तो इसको मैं असाइनमेंट में कैसे लिखूंगी, आई माइनस इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं हम इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको हम ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप यहाँ पर एग्जांपल इसके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का नाम समझ में आ रहा होगा आपको कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का काम करेगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस टाइप का है, ये यूनियरी टाइप का है, यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे ये अप्लाई होता है, और यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाय 1 से। और इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, डबल प्लस का सिंबल यूज करते हैं। अब हमारा नेम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि 2 टाइप्स के इंक्रीमेंट होते हैं, 2 टाइप के डिक्रीमेंट होते हैं। तो इंक्रीमेंट में एक आता है प्री, एक आता है पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही डिक्रीमेंट में भी प्री एंड पोस्ट। तो इनको हम बोले कैसे, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ठीक है, इस वे में हम इसको यहाँ पर ऐसे बोलते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। प्री का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्री का मतलब क्या होता है, यानी कि पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो प्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होएगा और फिर वैल्यू असाइन होएगी। जैसे कि वैल्यू मैंने आई की वैल्यू डाली हुई है 10 और मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होएगा, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होएगा और फिर यही वाली वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। और अब पोस्ट की बात करें, अब मैंने यहाँ पर सॉरी ये प्री, यहाँ पे मुझे पहले ये वाला लेना है। ठीक है, प्री की अगर ये वाली बात करें, आई इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस आई अगर मैंने लिया, तो यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा और यही वाली वैल्यू यहाँ हम यूज करेंगे। पोस्ट की बात करें, आई इज इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस है, तो यहाँ पर क्या है, पहले वैल्यू एज इट इज यूज होएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होएगा ये, तो हम पहले ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। और इसमें प्री में हम क्या है, हम चेंज होने के बाद वाली वैल्यू को यूज करेंगे। ऐसे ही सेम डिक्रीमेंट में कॉन्सेप्ट रहता है। डिक्रीमेंट में क्या रहता है, वैल्यू -1 होती है, यानी कि डिक्रीमेंट होती है बाई -1। इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंटेड बाई इंक्रीमेंटेड बाई 1, एंड डिक्रीमेंट में -1, -1 से वैल्यू कम होती है, यानी कि एक वैल्यू कम होती रहती है इसमें। ठीक है, और इंक्रीमेंट में एक वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्री एंड पोस्ट का। प्री का मतलब क्या है, हम यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद वैल्यू असाइन करेंगे। पोस्ट में क्या है, पहले हम असाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये है सेम कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंट का, और सेम ही यहाँ पर डिक्रीमेंट का रहेगा। डिक्रीमेंट में बस हम वैल्यू माइनस करते रहेंगे और इंक्रीमेंट में हम प्लस करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल, कंडीशनल ऑपरेटर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर किस टाइप के ऑपरेटर यहाँ पर यूज है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेती हूँ, प्रिंट, मैंने लिखा सॉरी, इफ, कंडीशन में यहाँ पर डाल देती हूँ, नॉर्मल स्टेटमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, देन प्रिंट एफ ट्रू, कोलन, एल्स प्रिंट एफ फॉल्स। ठीक है, और मैंने आई की वैल्यू लिख दी है स्टार्टिंग में 10। ठीक है, तो अब देखो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेमोरी के अंदर कोई भी रैंडम लोकेशन पे आई की वैल्यू है हमारे पास 10। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ आई इज इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, ये कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अगर आई की वैल्यू 5 है देन प्रिंट कर दो ट्रू, अगर आई की वैल्यू 5 नहीं है देन प्रिंट कर दो फॉल्स। तो हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आउटपुट यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 5 नहीं है, तो इसको ये स्किप कर देगा, डायरेक्टली इसको प्रिंट करेगा। तो ये है हमारा यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर देखो यहाँ पर क्या है, ये कैसे वर्क करता है। अभी हमने लॉजिकल में देखा, लॉजिकल में हम लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू किस किस को एग्जीक्यूट किया था, एंड को किया था, और को किया था, एंड नोट को किया था। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स पे काम करता है एंड बिट बाय बिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। लॉजिकल में क्या रहता है, आइदर ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू हमें आउटपुट पे देगा, बट ये बिट बाय बिट पे काम करता है और हमें बिट्स की फॉर्म में ही हमें यहाँ पर आउटपुट देता है। और मेनली
हमारा यहाँ पर यही डिफरेंस रहता है लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर में। तो इसको हम जो ये हमने टेबल बनाई हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल दो वेरिएबल लिए हुए, एक वेरिएबल है पी, एक है क्यू। दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो दोनों ही नहीं होंगे, या पी नहीं होएगा या क्यू होएगा, या पी होगा क्यू भी होगा, या पी होगा क्यू नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन है। अब एंड की बात करें तो मल्टीप्लाई है इन दोनों का, जीरो को जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो, वन इंटू वन करेंगे तो वन, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो। और का तीनों में प्लस करना, और का क्या होता है, नॉर्मली हम प्लस करते हैं और इस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लस में क्या रहता है, जहां भी एक बार भी वन आ जाएगा तो हमारा आंसर डायरेक्टली वन ही आउटपुट में आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सोर की। यहाँ पर एक और ऑपरेटर है एक्सोर। एक्सोर क्या करता है, इसे हम बोलते हैं एक्स और एक्सक्लूसिव और जिसे हम बोलते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, जब भी दोनों ऑप्शन सेम रहेंगे उस टाइम हमारा आउटपुट जीरो आएगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट वन आएगा। देखो, जीरो एक्सोर जीरो करेंगे तो जीरो, वन एक्सोर वन करेंगे तो जीरो, जीरो एक्सोर वन करेंगे तो आंसर वन आएगा, वन एक्सोर जीरो करेंगे तो हमारा आंसर वन आएगा। तो यानी कि जब स्टेटमेंट दोनों सेम होएगी उस टाइम हमारा आंसर जीरो आएगा, रेस्ट केसेस में सारे आंसर हमारे वन आएंगे। एक्सोर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिटवाइज के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने तीन स्टडी ऑलरेडी कर लिए हैं। यहाँ पर कौन कौन से स्टडी किए हैं अभी, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बाइनरी, सॉरी ये बाइनरी एंड और लिखा है, बिटवाइज बाइनरी एंड, बिटवाइज बाइनरी और बिटवाइज बाइनरी एक्सोर, ठीक है। तो ये है। अब हम यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर जीरो लिखा है तो आंसर वन हो जाएगा और वन है तो जीरो हो जाएगा, जो कि हमने लॉजिकल में भी किया था। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का मतलब वैल्यू अगर आपने 10 डाली है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको बिटवाइज लेफ्ट लगाओगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई डबल, ठीक है, इसका डबल होता रहेगा। और बिटवाइज राइट में अगर आपने वैल्यू लगाई है 10 और राइट शिफ्ट करोगे आप इसको तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी कि लेस देन होता रहेगा, हाफ हाफ इसमें। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने आई की वैल्यू डाली है 10 और एक के वेरिएबल लिया है और मैंने के अंदर लिखा आई लेस देन, सॉरी आई लेफ्ट शिफ्ट वन, ठीक है, ये लिखा है। तो अब मैं के को प्रिंट करवा रही हूँ, मैंने के को प्रिंट करवाया तो मेरा आउटपुट आएगा 20, यानी कि ये डबल इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर 10 का 20। नेक्स्ट टाइम मैं इसको, इस वाले के को 2 से करूंगी तो 20 का 40 हो जाएगा, फिर 40 को करूंगी तो 40 का 80 हो जाएगा। अब ऐसे ही जस्ट लाइक इसमें चेक करते हैं, जैसे कि आई की वैल्यू है 100 और एक के वेरिएबल लिया है और मैंने के अंदर डाल दिया आई राइट शिफ्ट वन, ये वन है, ठीक है। अब मैं के को प्रिंट करवा रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम मेरा आउटपुट क्या आएगा 50। और उसके बाद अगर मैं के को अब 2 टाइम शिफ्ट करूँ, राइट शिफ्ट करूँ तो मेरा आंसर आएगा 25। फिर मैं के को 3 टाइम शिफ्ट करूँ तो मेरा आंसर आएगा 12, ठीक है। तो ये इस वे में काम करता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑपरेटर आता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर का काम क्या है यहाँ पर, ये नॉर्मली साइज ऑफ ऑपरेटर, इसमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि क्या काम करता है, कोई भी वेरिएबल दिया हो उसका साइज पता करना हो तो उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट परसेंट डी साइज ऑफ आई, ठीक है। और मैं आई को डिक्लेयर कर देती हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंटीजर का साइज होएगा, यानी कि इंटीजर का साइज 4 है तो आपको 4 आउटपुट रिटर्न करेगा। ये है हमारा यहाँ पर रिटर्न टू एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। ये यानी कि ये हम टॉपिक पॉइंटर के टाइम कवर करेंगे और ये भी एक पॉइंटर है जो कि हम पॉइंटर के टाइम पे इसको कवर करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक, ये एम्परसेंट है ये जो कि एड्रेस रिटर्न करने का काम करता है, ये पॉइंटर जो कि वैल्यू को पॉइंट करने का काम करता है। तो ये वाला टॉपिक हम लोग पॉइंटर में कवर करेंगे, ठीक है। एक और इसमें आता है कोमा ऑपरेटर, जो कि हम लोग वेरिएबल जो भी कुछ भी इक्वेशन डालते हैं उसके बीच में हम कोमा डालते हैं, तो वो वाला कोमा ऑपरेटर होता है ये, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जैसे कि यहीं पे हमने देखा अभी परसेंटेज में कोमा लगाया, तो ये भी क्या है, कोमा ऑपरेटर का ही एग्जांपल है यहाँ पर। और एक एग्जांपल अगर और ले रहा हूँ, जैसे कि मैं एक लूप ले लेती हूँ,
आई इज इक्वल्स टू 2 और जे की वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी है, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, ये यहाँ पर कोमा लगा रही हूँ, तो ये क्या है, कोमा ऑपरेटर का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था ऑपरेटर का सारा डिटेल। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें, मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आती हूँ। थैंक यू।